क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी रूम में दाखिल हुए और कुछ बदल गया? आपने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, सिर्फ आप आए और हवा बदल गई। जो लोग बात कर रहे थे वो सडनली अवेयर हो गए, निगाहें घूमी, एनर्जी शिफ्ट हुई और आपने कोई कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन यहां एक अजीब बात है, किसी ने आपको बताया नहीं क्यों ऐसा होता है, किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया और शायद आपने पूरी जिंदगी ये सोच के गुजार दी कि आप सिर्फ इमेजिन कर रहे थे। शायद आपको कहा गया तुम बहुत इंटेंस हो, बहुत खामोश हो, बहुत सीरियस हो, बहुत अलग हो। लेकिन अगर वो अलग होना, वो चीज जो लोग आप में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एक कमी नहीं होती? अगर वो सबसे रेयर किस्म की ताकत होती जो कोई इंसान अपने अंदर रख सकता है। कार्ल यंग ने कहा था, सबसे डरने वाली बात यह है कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी नहीं करते। वो सिमट जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन कुछ गिने चुने लोग वो नहीं करते, और वही लोग हैं जो हर रूम में कदम रखते हैं और एक लफ्ज कहे बगैर पूरा कमरा अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। आज हम वो 8 निशान जानेंगे जो प्रूव करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ अलग नहीं, वो खतरनाक हद तक रेयर है। और अगर इनमें से 4 भी आपको पर्सनल लगते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप आखिर तक रुको, क्योंकि आखिरी साइन वो है जो हमेशा के लिए आपका अपने आप को देखने का अंदाज बदल देगा। साइन नंबर 1, आप बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। ज्यादातर लोग किसी रूम में आते हैं और फौरन परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं। ज्यादा ऊंची आवाज में बोलते हैं, ज्यादा जोर से हंसते हैं, फोन निकालते हैं, हर खामोशी को शोर से भर देते हैं, क्योंकि खामोशी उन्हें अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि चुप रहना उन्हें इनविजिबल लगता है। लेकिन आप उल्टा करते हैं। आप अंदर आते हैं और देखते हैं। आप नोटिस करते हैं कौन टेंस है, कौन प्रिटेंड कर रहा है, कौन वो बंदा है जिसे कोई नहीं देख रहा कोने में खड़ा है। आप किसी का वो आधा सेकंड वाला एक्सप्रेशन पकड़ लेते हैं जो इसके स्माइल वापस आने से पहले चेहरे पर आया था। आप रूम को रीड कर लेते हैं, एक लफ्ज बोलने से पहले। और ये शर्मिंदगी नहीं है, ये इनसिक्योरिटी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस है। कार्ल यंग ने इसके लिए एक नाम दिया था, इंट्यूटिव परसेप्शन का फंक्शन। कुछ रेयर माइंड्स की ये सलाहियत कि वो रूम का वो इनविजिबल डेटा प्रोसेस कर लें जो बाकी लोग सीधा गुजर जाते हैं। ब्रूटल ट्रुथ क्या है? जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर सबसे कम समझते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्व करता है वो उस रूम से निकल के हर किसी का राज जानता है बिना कुछ बताए गए। ये ताकत है, ये कंट्रोल है, लाउड वाली नहीं, गहरा वाला, जो टिकता है। लेकिन मुझे बताओ, आखिरी बार कब हुआ कि आपकी खामोशी ने आपको कुछ ऐसा बताया जो बाकी सबसे मिस हो गया? साइन नंबर 2, लोग अपने आप को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत महसूस करते हैं। ये अजीब है, और अगर ये आपके साथ हुआ है तो आप बिल्कुल जानते हैं मेरी बात। आपने पूछा नहीं था, आपने जज नहीं किया, आपने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, लेकिन कुछ था आपके देखने के अंदाज में, कुछ था आपकी स्टिलनेस में, कि उस बंदे को लग गया कि उसे जस्टिफाई करना होगा अपने आप को। एक अजनबी एक्सप्लेन करता है कि उसने जिंदगी में ये चॉइस क्यों की। एक कॉलीग वो डिसीजन ओवर एक्सप्लेन करता है जिस पर किसी ने सवाल भी नहीं किया। कोई जो आपसे अभी अभी मिला है वो आपको वो बातें बताने लगता है जो कहता है उसने किसी को नहीं बताई। ये बार बार होता है, बार बार, और आपने कुछ मांगा भी नहीं था। ये इसलिए होता है क्योंकि रेयर पर्सनालिटीज अपने साथ एक साइकोलॉजिकल ग्रेविटी लाती हैं। जब कोई इंसान गहरी अंदरूनी मेहनत कर चुका होता है, जब वो अपने आप को जानता है, अपने अंधेरों का सामना कर चुका होता है, वो गहराई बाहर की तरफ निकलता है। लोग उसे महसूस करते हैं। वो जानते हैं कि वो किसी ऐसे इंसान के सामने हैं जो परफॉर्मेंस के पार देख सकता है, और यही उन्हें एक्ट ड्रॉप करने पर मजबूर करता है। जुंग ने इसके लिए शैडो इफेक्ट का नाम यूज किया था। जब कोई डीपली सेल्फ अवेयर इंसान किसी जगह आता है तो वो दूसरों के अनप्रोसेस्ड सच्चाइयों को सरफेस पर ला देता है। आप एक ऐसा आईना बन जाते हैं जिसमें लोग देखना नहीं चाहते थे। कुछ लोग ये पसंद करते हैं, कुछ लोग इससे डीपली अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन दोनों केसेस में डायनामिक कंट्रोल करने वाले आप हैं। तो अपने आप से पूछो, कितनी बार किसी ने आपको वो चीज बताई जिसकी कोई वजह नहीं थी? साइन नंबर 3, आप एनर्जी को समझने से पहले फील करते हैं। लॉजिक से पहले, रीजन से पहले, प्रूफ से पहले आप फील करते हैं।
किसी कॉन्वर्सेशन में जाते हैं और अंदर कुछ खामोश और ठंडा हो जाता है। कुछ कहा नहीं गया था, लेकिन कुछ महसूस हुआ। अल्फाज के नीचे टेंशन, स्माइल के पीछे झूठ, आराम के अंदर खतरा। ज्यादातर लोग एविडेंस का इंतजार करते हैं। आपको एविडेंस की जरूरत नहीं होती, आप पहले ही जानते हैं। और जब नतीजा आता है, आप हमेशा सही होते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। इंसानी दिमाग हर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली 11 मिलियन बिट्स की सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड सिर्फ 50 हैंडल करता है। बाकी सब कुछ सरफेस के नीचे प्रोसेस होता है, अनकॉन्शियस में। रेयर पर्सनालिटीज का कनेक्शन उस अनकॉन्शियस डेटा स्ट्रीम से ज्यादा मजबूत होता है। वो फील करते हैं जो दूसरों का कॉन्शियस माइंड फिल्टर करके निकाल देता है। कार्ल यूंग ने इसके लिए ट्रांसेंडेंट फंक्शन का नाम दिया, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच एक ब्रिज। ज्यादातर लोगों का ये शोर, डिस्ट्रैक्शन और खौफ से बंद हो जाता है, लेकिन रेयर पर्सनालिटीज ने सीखा है, शायद दर्द से, शायद नुकसान से, कि दुनिया के कंफर्म करने से पहले जो फील हो उसे ट्रस्ट करो। ब्रूटल ट्रूथ ये है कि आपके गट ने आपको आपकी लॉजिक से ज्यादा बार बचाया है, और जब भी आपने उसे इग्नोर किया, कुछ टूटा, हर बार। तो मेरा सवाल ये है, आखिरी बार कब आपने वो इग्नोर किया जो फील हुआ था और पछताए? साइन नंबर 4, फेक लोग आपको फिजिकली ड्रेन कर देते हैं। आप लोगों से भरे रूम में हो सकते हैं और बिल्कुल अकेला फील कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि कोई आपसे बात नहीं कर रहा, इसलिए कि कोई रियल नहीं हो रहा। सरफेस कॉन्वर्सेशंस, परफॉर्म्ड लाफ्टर, अपने आप के केयरफुली क्यूरेटेड वर्जन्स जो लोग जिरहा की तरह पहनते हैं। और 10 मिनट के अंदर, कभी-कभी 5, आप फील करते हैं थकान का खिंचाव, सीने में भारीपन, कहीं खामोश जगह होने की डेस्परेट तलब। ये सोशल एंजाइटी नहीं है, ये सिंपल इंट्रोवर्जन नहीं है। ये वो होता है जब एक डीपली परसेप्टिव माइंड को इनऑथेंटिसिटी हाई वॉल्यूम पर प्रोसेस करना पड़ता है। हर फेक एक्सप्रेशन एक सिग्नल है जो आपका दिमाग पकड़ के फ्लैग करता है। हर होकली कॉन्वर्सेशन वो डेटा है जिसे आपका जहन सॉर्ट करके डिस्कार्ड करता है। ये जेन्युइनली एग्जॉस्टिंग काम है, और ये ऑटोमेटिकली होता है, चाहे आप चाहो या नहीं। यूंग ने कुछ पर्सनालिटीज को एम्पैथिक ऑब्जॉर्बर्स कहा। ऐसे लोग जो सिर्फ इमोशंस ऑब्जर्व नहीं करते, वो उन्हें प्रोसेस करते हैं। जब आपके पास कोई अपनी खुशी फेक कर रहा होता है, आप सिर्फ नोटिस नहीं करते, आप वो बोझ फील करते हैं जो वो छुपा रहे हैं, और आप वो बोझ उठाते हैं बिना मांगे। ब्रूटल ट्रूथ ये है कि ये आपकी सबसे बड़ी सेंसिटिविटी भी है और सबसे दर्दनाक बोझ भी। आप वो अननो नहीं कर सकते जो फील किया, आप प्रिटेंड नहीं कर सकते कि सेंस नहीं हुआ। तो आप अपनी एनर्जी को फियर्सली प्रोटेक्ट करना सीख लेते हैं, सिलेक्टिव हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, और दुनिया इसे ठंडापन समझती है। लेकिन आप जानते हैं, ये ठंडापन नहीं है, ये अपनी हिफाजत है। और ये सवाल आपके लिए है, आज आपकी जो थकान है, उसमें से कितनी एक्चुअली किसी और की एनर्जी है जो आप उठा रहे हैं? साइन नंबर 5, आप बगैर मांगे अटेंशन कमांड करते हैं। आपने आवाज नहीं उठाई, बीच में नहीं काटा, कुछ विजिबली इंप्रेसिव नहीं किया, फिर भी जब आप बोलते हैं, रूम खामोश हो जाता है। इसलिए नहीं कि आप लाउड हैं, इसलिए कि आप रियल हैं। उन लोगों में फर्क होता है जो कॉन्फिडेंस परफॉर्म करते हैं और जो उसे कैरी करते हैं, और उस रूम में हर कोई वो फर्क फील करता है, चाहे वो उसे नाम ना दे सके। ये वो है जिसका मतलब है किसी रूम को मुकम्मल कंट्रोल करना, डोमिनेशन से नहीं, घनापन से, अपनी प्रेजेंस के बोझ से, और अपने अल्फाज की प्रिसिजन से, जब आप आखिर में बोलने का इंतखाब करते हैं। सोशल साइकोलॉजी में रिसर्च बार बार ये साबित करती है कि वो लोग जो कम बोलते हैं लेकिन इंटेंशन के साथ, ग्रुप्स को ज्यादा क्रेडिबल, ज्यादा ट्रस्टवर्दी और ज्यादा अथॉरिटेटिव लगते हैं उन लोगों से जो हर खामोशी भर देते हैं। रेयर पर्सनैलिटी एक चीज समझती है जो ज्यादातर कभी नहीं सीखते, रिस्ट्रेंट ताकत की तेज तरीन शक्ल है। कार्ल युंग ने लिखा था कि जिंदगी का प्रिविलेज ये है कि आप वही बनो जो आप हैं, और जब कोई इंसान एक्चुअली अपना काम कर चुका होता है, वो बनने का जो वो हैं, जो उसे बताया गया वो नहीं, जो रूम एक्सपेक्ट करता था वो नहीं, वो ऑथेंटिक सेल्फहुड एक ग्रेविटेशनल पुल पैदा करती है जिसे कोई परफॉर्मेंस कॉपी नहीं कर सकती। दुनिया हमेशा उस बंदे को याद रखती है जिसने 3 जुमले बोले और हर एक का मतलब था, ज्यादा उससे जो घंटे भर बोलता रहा और कुछ कहा नहीं। तो बताओ, जब आप बोलते हैं, क्या लोग आगे झुक के सुनने लगते हैं? साइन नंबर 6, आप मोमेंट्स में नहीं, पैटर्न्स में सोचते हैं।
कुछ होता है, एक कॉन्वर्सेशन, एक डिसीजन, एक सिचुएशन, और जब सब बाकी सरफेस पर रिएक्ट कर रहे होते हैं, क्या कहा गया, क्या हुआ, आपका जहन पहले ही 3 लेयर्स नीचे होता है। आप सिर्फ वो नहीं देख रहे जो हुआ, आप क्यों देख रहे हैं। आप नीचे पैटर्न देख रहे हैं, आप इसे आखिरी बार से जोड़ रहे हैं और उस बार से पहले, और अब आप एक ऐसी कहानी को अनफोल्ड होते देख रहे हैं जिसे किसी ने नोटिस भी नहीं किया। ये सिस्टेमिक इंटेलिजेंस है और ये एक्स्ट्रॉर्डिनरीली रेयर है। ज्यादातर इंसान इमीडिएट रिएक्शन के लिए वायर्ड होते हैं। दुनिया फास्ट रिस्पॉन्सेज, क्विक टेक्स, इंस्टेंट ओपिनियंस को रिवॉर्ड करती है। लेकिन रेयर पर्सनैलिटी इस तरह ऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जहन सरफेस पर रुकने से इनकार करता है। वो नीचे खींचता है, कॉज में, पैटर्न में, इवेंट्स के नीचे की इनविजिबल आर्किटेक्चर में। जंग ने इसे थिंकिंग टाइप के साथ इंट्यूशन का कॉम्बिनेशन कहा। वो सलाहियत कि सिर्फ सिचुएशन की गहरी सच्चाई फील नहीं करते, बल्कि उसे इंटेलेक्चुअली मीनिंग में मैप कर लेते हैं। इसीलिए रेयर पर्सनालिटीज आउटकम्स प्रिडिक्ट करती हैं होने से पहले। इसीलिए वो कियोस में काम लगते हैं। इसलिए नहीं कि फील नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वो पहले ही देख चुके हैं कहां जाता है। ब्रूटल ट्रूथ, ये तौफीक आपको किसी भी रूम में इनक्रेडिबली वैल्यूएबल बनाती है, और ये आपको इनक्रेडिबली अकेला भी बनाती है, क्योंकि आप अक्सर एंडिंग देख रहे होते हैं जब सब बाकी बिगिनिंग पे एक्साइटेड होते हैं। अपने आप से पूछो, कितनी बार आपने कुछ टूटते देखा एग्जैक्टली उसी तरह जैसे आप जानते थे। साइन नंबर 7, आप अपने आप से एक ऐसा स्टैंडर्ड रखते हैं जिसका ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं। आपको किसी के बताने की जरूरत नहीं कि आपने कुछ गलत किया। आप पहले से जानते हैं। आप उस वक्त से जानते थे जब हुआ, और जब सब बाकी आगे बढ़ चुके होते हैं, आप अभी भी उसके साथ बैठे होते हैं, उसे डाइसेक्ट करते, समझते, अपने आप से ज्यादा मांगते। ये परफेक्शनिज्म नहीं है। परफेक्शनिज्म खौफ में होती है, जजमेंट का खौफ, फेलियर का खौफ, काफी ना होने का खौफ। जो आप कैरी करते हैं वो अलग है। ये एक इंटरनल स्टैंडर्ड है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इससे कि लोग क्या सोचते हैं। आप किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप अपनी खुद की इज्जत नफ्स के लायक होने की कोशिश कर रहे हैं। रेयर पर्सनालिटीज ये अंदरूना कंपस डेवलप करती हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप के साथ काफी वक्त अकेला गुजारा है। उन्होंने इतनी गहराई में अंदर देखा है कि वो जानती हैं उन्हें एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट है, जो बताया गया वो नहीं। और ये एक ऐसा स्टैंडर्ड क्रिएट करता है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी भी अपना सेंस ऑफ सेल्फ बाहरी वैलिडेशन से लेके चलते हैं। यूंग मानते थे कि इंडिविजुएशन, सच्ची पूरी तरह से अपना आप बनने का प्रोसेस, कलेक्टिव से एक दर्दनाक जुदाई मांगता है। आपको दुनिया की सक्सेस छोड़नी पड़ती है और अपनी रूह की मीनिंगफुल चीज के लिए जीना पड़ता है। ज्यादातर लोग ये जुदाई करने से बहुत डरते हैं। रेयर पर्सनालिटीज ये इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ भी और फील करना आहिस्ता मौत जैसा लगता है। ब्रूटल ट्रूथ ये है कि ये स्टैंडर्ड आपको महंगा पड़ेगा। रिश्ते जाएंगे, आसानी जाएगी, भीड़ के साथ चलने का सादा सुकून जाएगा, लेकिन ये आपको कुछ देगा जो खरीदा नहीं जा सकता। इज्जत नफ्स इतनी गहरी कि कोई भी रूम जिसमें आप दाखिल हों उसे हिला ना सके। और सवाल ये है, आखिरी बार कब आपने अपने आप से वो स्टैंडर्ड रखा जब कोई देख भी नहीं रहा था। साइन नंबर 8, आप पहले से जानते हैं कि आप अलग हैं और माफी मांगना बंद कर दिया है। ये आखिरी साइन है और सबसे जरूरी, क्योंकि इससे पहले सब कुछ सच हो सकता है। ऑब्जर्वेशन, इंट्यूशन, गहराई, प्रेजेंस, और फिर भी माफी की सालों के नीचे दब सकता है। सिमटने के सालों के नीचे, खुद को छोटा करने के सालों के नीचे, ताकि रूम कंफर्टेबल महसूस करे। लेकिन किसी वक्त, शायद धीरे धीरे, शायद एक साथ, कुछ बदला। आपने उन लोगों को अपना आप एक्सप्लेन करना बंद किया जिनका कोई इरादा ही नहीं था समझने का। आपने उन लोगों के लिए वार्मथ परफॉर्म करना बंद किया जो सब कुछ परफॉर्म कर रहे थे। आपने अपनी गहराई को एडिट करना बंद किया ताकि शैलो जगहों में फिट हो सके। और जिस वक्त आपने माफी मांगना बंद किया, आप इग्नोर करना नामुमकिन हो गए। कार्ल यूंग ने कहा था कि सबसे ताकतवर अल्फाज जो कोई इंसान बोल सकता है सिर्फ ये हैं, ये वो हूं जो हूं। चैलेंज की तरह नहीं, डिफेंस की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी इत्तिला की तरह जो इतनी यकीन भरी, इतनी गहरी, इतनी ना हिलने वाली हो कि रूम के पास कोई ऑप्शन ना हो खुद को आपके इर्द गिर्द रीऑर्गेनाइज करने के सिवा। ये है किसी रूम को मुकम्मल कंट्रोल करने का मतलब।
अग्रेशन या परफॉर्मेंस या जरूरत लेकर अंदर नहीं जाना, बल्कि इतना मुकम्मल अपना आप लेकर अंदर जाना, इतना अपनी रेयर, गहरी, मुश्किल, गैर मामूली जात में रूटेड कि रूम शिफ्ट हो जाए सिर्फ इसलिए कि आप आए। ब्रूटल ट्रूथ, ज्यादातर लोग कभी यहां नहीं पहुंचेंगे, इसलिए नहीं कि वो केपेबल नहीं, बल्कि इसलिए कि दुनिया परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करती रहती है और रियलनेस को पनिश। तो ज्यादातर लोग मास्क लगाए रखते हैं, वॉल्यूम लो रखते हैं, गहराई छुपाते हैं। लेकिन आप अभी भी यहां हैं, ये अभी भी देख रहे हैं, अभी भी वो जुबान ढूंढ रहे हैं जो उस चीज से मैच हो जो आप अपने बारे में हमेशा से खामोशी से जानते रहे। और ये तलब, अपने आप की सरफेस लेवल समझ से सैटिस्फाई ना होने का ये इनकार, ये सबसे रेयर साइन है। अगर आपने इनमें से 4 में भी अपने आप को पहचाना है, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो बंद करने से पहले आप एक काम करो। वो आखिरी बार सोचिए जब आप किसी रूम में दाखिल हुए और वो शिफ्ट महसूस की, वो इनविजिबल पुल, वो लम्हा जब कुछ बदला और आप श्योर नहीं थे कि आप थे, लेकिन शक था कि थे, आप ही थे। दुनिया रेयर पर्सनैलिटीज को ये नहीं सिखाती कि जो वो कैरी करते हैं उसे कैसा ओन करें, वो सिखाती है उसे डाउट करना, सिमटना, माफी मांगना। ये वीडियो उनके लिए है जो माफी मांगना बंद कर चुके हैं। अब मेरा आखिरी सवाल आपके लिए है और मैं चाहता हूं कि इसका ऑनेस्ट जवाब कमेंट्स में लिखें। इनमें से कौन सा साइन आपके दिल को सबसे ज्यादा लगा? लिख के बताओ, क्योंकि जब रेयर लोग एक दूसरे को पहचानते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग होता है और मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग एक्चुअली कितने हैं। अगर ये वीडियो आपको ऐसा लगा कि ये आपके लिए लिखी गई है, लिखी गई थी, उसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें हमेशा गलत समझा गया है। उन्हें ये सुनने की जरूरत है। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला हफ्ता हम और भी गहराई में जाएंगे उस साइकोलॉजी में कि रेयर पर्सनालिटीज को रिस्पेक्ट से पहले क्यों डरा जाता है। और याद रखिए, रूम हर किसी के लिए शिफ्ट नहीं होता, सिर्फ उनके लिए जिन्होंने अपना आप बनने का काम किया, ना शेकेबल, ना माफी मांगने वाला अपना आप।